शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सूरह कारिया, खड़खड़ाने वाली। और कैसी खड़खड़ाने वाली? और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैसी खड़खड़ाने वाली है? जिस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की मानंद हो जाएंगे और पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ने लगेंगे। तो इस दिन जिसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वो पसंदीदा ऐश में होगा, और जिसका पल्ला हल्का होगा इसका मरकज हाविया है। और तुम क्या जानो कि हाविया क्या मुसीबत है? ये एक दहकती हुई आग है। सूरह तकासुर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तुम्हें बाहमी मुकाबला कसरत माल और औलाद ने गाफिल बना दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों से मुलाकात कर ली। देखो, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा और फिर खूब मालूम हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाता कि तुम जहन्नुम को जरूर देखोगे, फिर इसे अपनी आंखों देखे यकीन की तरह देखोगे, और फिर तुमसे इस दिन नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। सूरह असर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है, इलावा उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक और सब्र की वसीयत की। सूरह हमज़ा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तबाही और बर्बादी है हर ताना जन और चुगलखोर के लिए, जिसने माल को जमा किया और खूब इसका हिसाब रखा। इसका ख्याल था कि यह माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। हरगिज नहीं, इसे यकीनन हतमा में डाल दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि हतमा क्या शय है? यह अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक चढ़ जाएगी। वो आग इनके ऊपर घेर दी जाएगी लंबे लंबे सुतूनों के साथ। सूरह फील। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? क्या इनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया और इन पर उड़ती हुई अबाबील को भेज दिया है जो इन्हें खरंजों की कंकरियां मार रही थी। फिर इन्होंने इन सब को चबाए हुए भूसे की मानंद बना दिया। सूरह कुरैश। शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कुरैश के उनसो उल्फत की खातिर जो इन्हें सर्दी और गर्मी के सफर से है, अबरा को हलाक कर दिया। लिहाजा इन्हें चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें जिसने इन्हें भूख में सैर किया और खौफ से महफूज बनाया है। सूरह माऊन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्या तुमने इस शख्स को देखा है जो कयामत को झुटलाता है? ये वही है जो यतीम को धक्के दे देता है और किसी को मिस्कीन के खाने के लिए तैयार नहीं करता। तो तबाही है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, दिखाने के लिए अमल करते हैं और मामूली ज़रूफ भी आरियत पर देने से इनकार करते हैं। सूरह कौसर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हमने आपको कौसर अता किया है, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। यकीनन आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। सूरह काफिरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, मैं इन खुदाओं की इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम पूजा करते हो, और ना तुम मेरे खुदा की इबादत करने वाले हो, और ना मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करने वाला हूं, और ना तुम मेरे माबूद के इबादत गुजार हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह नस्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब खुदा की मदद और फतह की मंजिल आ जाएगी और आप देखेंगे कि लोग दीन खुदा में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम तस्बीह करें और इससे इस्तगफार करें कि वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। सूरह लहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट जाए और वो हलाक हो जाए, ना इसका माल ही इसके काम आया, ना इसका कमाया हुआ सामान ही। वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, और इसकी बीवी जो लकड़ी ढोने वाली है, इसकी गर्दन में बटी हुई रस्सी बंधी हुई है। सूरह इखलास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए रसूल, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बरहक और बेनियाज है। इसकी ना कोई औलाद है और ना वालिद, और ना इसका कोई कफू और हमसर है। सूरह फलक।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، سارے جہانوں کا معبود ہے، شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کراتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔